अच्छा, अब आइए, आपने मिड कैप स्मॉल कैप भी बोल दिया कि ये भी जोर से भागेंगे। अब आपकी पिछली बार बात हुई तो आपने बोला था कि बहुत सारे स्टॉक चीख चीख के कह रहे हैं चार्ट, मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे भी ले लो, मुझे भी ले लो, एक दो को छोड़ के। करेक्ट, आईटी वाईटी एक आध आपने बोला था इनको छोड़ दो, बाकी सबको ले लो। तो सर वो सब वाले में ना फिर कंफ्यूजन हो जाता, कौन सा नहीं ले, कौन सा ले। तो कुछ थोड़े बताओ ना सर, दो चार। ठीक है, हाँ, दो चार बताओ ठीक। तो क्या थोड़ा रजिस्टर हो जाए एकदम। तो चूंकि अनिल जी बाजार में इतने ज्यादा इमोशंस फैले हुए, इसलिए मैं एक छोटी सी किंवदंती और सुना के आपके सवाल का डायरेक्ट आंसर दूंगा। जी। मिस्टर इंडिया पिक्चर में अनिल कपूर आके जब टपली मारता था कोई को, मिस्टर इंडिया इनविजिबल होके, हाँ 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 है हाँ। तो वो दिखता तो कोई को नहीं था, पर उसकी हरकत नजर आ जाती थी। उसने टपली मारी है, अब उसने घूंसा मारा है, राइट। तो इसीलिए मेरा एक निवेदन है कि ये चार्ट के अंदर हमको मिस्टर इंडिया की हरकतें नजर आ जाती है। अच्छा। सीआर से अनुरोध है, वापस एक बार मेरे स्क्रीन पे चार्ट दिखाए। जिन फार्मा के स्टॉक्स पे भी अनिल जी लास्ट एक सवा महीने से आप कभी मेंशन करते थे तो मैं मूसा बना देता था कि फार्मा को अवॉइड करो। फार्मा मतलब निकलने वाली बारात में रूसा हुआ फूफा हो रखा है। ये रूसे हुए फूफा जी का भी अब तो एक डेढ़ महीने में करेक्शन पूरा होकर मूड बनने की तैयारी हो गई। देखिए स्क्रीन पे आपके फाइजर की चार्ट है। हमने लास्ट ईयर अगर याद हो तो 4,000 में लिया, 6,000 में निकले। अब ये वापस हमको जो 4100 के भाव में मिल रहा है, एक दो दिन के अंदर थोड़ा सा और ऊपर बंद हो जाए, हम इसको 7,500 की 8,000 की चार्ट वापस ट्रिगर हो जाएगी। यहां से लेके फाइजर दिवाली तक 75% रिटर्न दे दे, तो ये खाली फाइजर में नहीं, इसी तरह की ज्यादातर चार्ट्स बनी हुई है। ए टू जेड पीएसयू के स्टॉक्स, चाहे वो ओएनजीसी हो, कोल इंडिया लिमिटेड हो, सेल हो, एनटीपीसी हो, आपके एनएमडीसी हो, एनएमडीसी स्टील तो डबल ही हो जाए, तो सारा का सारा पीएसयू, सारा का सारा डिफेंस सेक्टर, बहुत सारे रेलवे के स्टॉक्स, ये हमारे टॉप परफॉर्मर बेट्स बनेंगे। इनमें बाइंग का ट्रिगर बस आने ही वाला है। मैंने ये नहीं कहा कि लेके ही बैठ जाओ, एक दो चार दिन में इनको थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे बंद आने दो। तो ये हो गई हमारी टॉप पिक्स। उसके बाद जो मेटल्स के अंदर में स्टील को बिल्कुल पीट पाट के रख दिया, और चार्ट्स कह रही हैं कि बहुत जोर की इसमें तेजी बनेगी। तब जो फंडामेंटल का रीजन मिले बिना भाई ऐसे कैसे दांव लगा दे, सही बात है। तो आज अगर ट्रंप साहब ने स्टील पे दुनिया भर के टैरिफ लगा दिए, और जिस तरह की डंपिंग हमारे यहां पे हो रही है और स्टील की कंपनियां करा रही है ये चाइनीज इंपोर्ट्स पे, तब तो ग्लोबल कल्चर बन गया कि टैरिफ लगाना कोई भी तरह से पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं है, इनसेंसिटिव नहीं है। अमेरिका ने स्टील पे लगा दिया, मोदी जी आराम से लगा देंगे, अब तो ग्राउंड बन गया। तो अगर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी कुछ आ जाती है और स्टील के स्टॉक यहां से 60-70-80% तक की चाल दे सकते हैं, तो ये फार्मा, मेटल, जो बिल्कुल कुटे पिटे पराये से सेक्टर थे, ये सारे भी अगर तेजी के लिए तैयार हैं। आरबीआई की रेट्स कट की पॉलिसी स्टार्ट हो गई, वो इंक्रीमेंटली होता है कोई भी सेंट्रल बैंक का एक्शन, या तो घटाते ही जाते हैं बार बार या बढ़ाते ही जाते हैं। टैक्सेस में रिलीफ आ गई है, और जिन सेक्टर्स के अंदर में कठिनाइयां थी उन सेक्टर्स में रिलीफ आ जाएगी सारी चारों तरफ, और चारों तरफ डर का माहौल है नहीं। तो अब ऐसे माहौल में अगर मिस्टर इंडिया अपनी होशियारी नहीं दिखाए तो कौन से माहौल में दिखाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। और आज सुबह से हमने बड़ा स्ट्रांगली कहा भी कि आज फार्मा डे होने वाला है, और ये फार्मा शेयर मोदी जी की विजिट के पहले बहुत मजबूती से आगे बढ़ने की तैयारी है। लेकिन एक और स्टॉक जो आपका पसंदीदा है, आज कमाल करता हुआ दिख रहा है, वोडाफोन आइडिया। नीचे खुला था, वहां से 10% की तगड़ी रिकवरी आई है। अब 5% ऊपर है, 5% नीचे खुला था। आप तो काफी बुलिश भी है, और आप कह भी रहे थे कि ये सरप्राइज करेगा लोगों को अगर खराब खबर पे स्टॉक गैप से नीचे खुल के बड़ी तेजी से भागे। क्या संकेत दे रहा है, क्या करना चाहिए? तो देखिए अनिल जी, वोडाफोन आइडिया में जितनी ज्यादा तरह की बार बार विरोधाभास से भरी खबरें आएगी, और उसके कारण जितनी इसमें भयंकर वॉलेटिलिटी होने वाली है, और जितना ये ज्यादा सबके पास है, तो इसलिए वोडाफोन आइडिया पे पहली बात तो ये है कि हर आदमी पहले अपना एक स्टॉप लॉस का रुपी अमाउंट फिक्स कर ले, और उसके हिसाब से क्वांटिटी को फिक्स कर ले, क्योंकि वो सबसे जरूरी चीज है, उसके बिना सारी कैलकुलेशन फेल हो जाएगी। तो दूसरी चीज जो इसमें बचती है कि यहां पर जो हाल है इस कंपनी के, तो यहां पे श्रद्धा और भक्ति रख के तो कमा लेगा आदमी, और विश्लेषण करेगा, जरा सा सोचना शुरू करेगा, डर के मारे माल बिक जाएगा। तो उतनी क्वांटिटी आप लेके बैठ जाओ कि जिसके अंदर आप किसी भी तरह की खबर को बर्दाश्त कर सकोगे, तो ये 8.5 वाला 20 तक बेच पाओगे। चार्ट इसकी बिल्कुल चीख रही है कि जो होना था मेरे साथ बुरे से बुरा वो हो चुका है, आने वाले दिन अब अच्छे ही होंगे, चाहे सरकार की मेहरबानी से हो, चाहे भगवान की मेहरबानी से हो। यहां पास्ट की खबरों को देख करके अगर आप अफेक्टेड हो रहे हैं तो ये इन्वेस्टिंग करने का तरीका गलत है ऐसे टर्न अराउंड स्टॉक्स में। बहुत बढ़िया सर, आपने बिल्कुल सही बात की कि उतना ही खरीदे जितना आप संभाल पाए, डिलीवरी लेके रखे,
और थोड़ी क्वांटिटी लेके रखेंगे और एक स्टॉप लॉस अपने दिमाग में बिठा लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। केडिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया।